आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना है तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा। इसमें आपको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब। आइए सीधे ले चलते हैं आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2/4/2024 को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, हमारे चैनल के सभी प्रैक्टिस सेट्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रतिदिन हमारे चैनल से प्रैक्टिस सेट से एग्जाम की तैयारी करें। ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो ही सरकारी कॉलेज मिलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है जो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है जो कि 11/1/2025 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 22/1/2025 है। दोस्तों, ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं, आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर फी की बात करें तो 960 रुपया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और वही SC/ST की बात करें तो यहाँ पे 760 रुपया दिया गया है। ठीक है, और फी कैसे आप भर सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन इसे भी देख लीजिए। उम्र सीमा कम से कम 17 साल होना चाहिए। कब? यानी 1/1/2025 के अनुसार। ठीक है, मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है एज रिलैक्सेशन में कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे दिया गया है कि ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी 10+2। ठीक है, यानी +2 यानी इंटर पास होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC/ST को 5% के छूट के साथ 45% दिया गया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए सीधे क्लास की ओर ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पे समान हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान से देखते चले। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है महोजस्वी का संधि विच्छेद है। तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाजोड़ ओजस्वी। 2 में दिया हुआ है चतुरानन का आपको समास बताना है, कौन सा समास है। ए में दिया है कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि और डी अव्ययी भाव। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। प्रश्न है नील गगन शब्द में समास बताइए। तो नील गगन का समास आपको बताना है। ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास और डी बहुव्रीहि समास। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। आगे देखिए 4 नंबर, इसके लिए आपको ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसको प्रश्न बनाना है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश सा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था आसाद साधने चला। और भी आगे लाइनें हैं, आपको ये पोएम बहुत अच्छा से याद होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है आपको 4 ऑप्शन और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 गांव लेकर। ठीक है, चलिए, पांडव कितना 5 गांव में खुश थे, लेकिन वो भी दुर्योधन नहीं दे सका। चलिए आगे प्रश्न है हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है। ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 6 लिखता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषित शब्द है। ए अध्यर्थित राशि, बी जमा राशि, सी बकाया राशि और डी भुगतान राशि। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बकाया राशि। प्रश्न 7 निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंजलि पत्र लिखती है।
7 के बाद आप सीधे चलें 8 की ओर दोस्तों। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, स्किप न करें और बीच में सेशन को न छोड़ें। ठीक है। पुरातन का विलोम शब्द है, ए प्राचीन, बी पुराना, सी नवीन और डी प्राच्य। विलोम का मतलब होता है साथियों उल्टा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवीन। प्रश्न 9, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? ए नफरत करना, बी अधिक प्यारा होना, सी मित्र से दुश्मनी। आंसर है बी अधिक प्यारा होना। प्रश्न 10, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी अशुद्ध मतलब गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा बी, यह हमारे आगामी नेता हैं, यह गलत है, अशुद्ध है। प्रश्न आगे है 11, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं। ए में दिया है संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी विशेषण पदबंध और डी क्रिया पदबंध। और 11 का आंसर है ए संज्ञा पदबंध। प्रश्न नंबर 12, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी क्रिया। और 12 का आंसर है सी यानी भाववाच्य। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को इसमें से आपको ढूंढना है, 4 दिए गए हैं और शुद्ध है आपको ऑप्शन नंबर डी, जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। 13 का 14 में देखिए, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है। ए लक्षण, बी अभिधा, सी व्यंजना और डी तीनों। और आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अभिधा। आगे दिया है 15 नंबर, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? ऑप्शन है 4, ए लक्षण, बी लक्षण नहीं लक्षणा है, बी अभिधा, सी छंद और डी व्यंग। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी व्यंग। काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से वाक्य काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए क्या कहलाता है? ए उभयालंकार, बी अर्धालंकार, सी शब्दालंकार और डी भावालंकार। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शब्दालंकार। 17, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां डैश अलंकार होता है। 17 के लिए है, ठीक है। और 17 का जो ऑप्शन है यहां देख लीजिए, ए रूपक, बी में दिया है वी भावना, सी है दीपक और डी असंगति। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूपक। प्रश्न 18, उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी उपमा और डी रूपक। आंसर है ऑप्शन नंबर डी रूपक। प्रश्न नंबर 19, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, ये हो गया, इसमें कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी रूपक, सी यमक और डी उपमा। और आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूपक। हिंदी को बहुत आसान समझ रहे थे जो साथी, कृपया इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चले और रोजाना प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो ये सब भी आपको आसान लगेगा। और जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो समझ सकते हैं कि क्या हिंदी के प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर देख लीजिए। खंजीर नहीं लखी पड़त, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करन मनो तप जात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी विरोधाभास और डी श्लेष। और आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्प्रेक्षा। आइए कि मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो, मैं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी विभावना और डी विरोधाभास।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विरोधाभास। 21 के बाद सीधे हम लोग 22 की ओर देखते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? ए 8, बी 7, सी 6 और डी 5। आंसर होगा ए यानी 8 होता है। छंद के कितने अंग? 8। याद करते चलिए। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो, न बनो पिलासी। ठीक है, इसमें आपको छंद खोजना है। ए इंद्र वज्रा, बी उपेंद्र वज्रा, सी मंजू मालिनी या डी यू जुंग प्रयाति। और आंसर है ए इंद्र वज्रा। 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। 24 में काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? ए आचार्य वामन, बी आचार्य दंडी, सी आचार्य भामा, डी आचार्य अभिनव गुप्त। इतने सारे ऑप्शन हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य वामन। प्रश्न 25 अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार है? ए 9, बी 11, सी 10 और डी 8। 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 9। चलिए 25 के बाद हम लोग चलते हैं 26 में दोस्तों। 26 नहीं है, 25 तक ये हिंदी के प्रश्न थे और 51 से विज्ञान के प्रश्न हैं। तो विज्ञान के प्रश्नों को भी ध्यान से आप देखते चले। और अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए पहला नंबर प्रश्न विज्ञान के लिए जो कि 51 नंबर में है। खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है? ए प्रोटीन, बी में दिया है वसा, सी में दिया है कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन व खनिज लवण। आंसर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। 52 नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी वियोजन, सी द्विविस्थापन और डी इनमें से कोई नहीं। और इसके लिए आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए द्विविस्थापन। लेकिन यहां पर जो है समीकरण कुछ अभी दिया नहीं है तो सेट में छूट गया है। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही आंसर 53 का सी C3H8। ठीक है, चलिए विज्ञान के प्रश्नों को हो सके तो याद करते चलिए आप। जल का क्वथनांक डैश है, कितना है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 54 के बाद सीधे 55 में बढ़िए। लिखता है वेट टेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? ए 1, बी 3, सी 4 और डी 5। और आंसर है डी यानी 5। प्रश्न 56 निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? ए डीपीटी टीका, बी बीसीजी टीका, सी टीएबी टीका और डी एचआईवी टीका। आंसर होगा ए डीपीटी टीका। 57 देखिए ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और 57 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और 58 है यानी 58। ध्यान से देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? ए जीवीय, बी अजीवीय, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। और 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। प्रश्न 59 निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष अस्थिरीकरण की एक विधि है? ए वैसेक्टोमी यानी नसबंदी, बी गोलियां, सी कॉपर्टी या डी में से कोई नहीं। और 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वैक्टोमी यानी नसबंदी। चलिए 59 के बाद सीधे हम लोग 60 की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, कृपया स्किप ना करें, पूरा सेट को बनाएं आप। 20 में है
60 में है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 मीटर पर सेकंड। आइए 61 किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह भार बराबर है, कितना का होगा? 4 ऑप्शन दिया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 196 एन यानी न्यूटन। प्रश्न है 62 किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 2 न्यूटन। 62 हो गया। 63 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 63 में है मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 20 हर्ट्ज से कितना है 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए आगे 64 उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में 4। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। 64 के बाद 65 में बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका 65 का यानी डी 0.7808%। कल भी इस तरह का प्रश्न आया था, तो कृपया इस तरह के चैप्टर को ध्यान से आप जरूर पढ़ लीजिए। 65 के बाद 66 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? इस पर भी प्रश्न था, कहां हुआ था। अब यह है कि कब किया गया। ऑप्शन ए 1992, बी 1994, सी 1996 और डी 1999। ठीक है, और 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1992। अब 67 में तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए जल, बी कोयला, सी पेट्रोलियम या डी इनमें से कोई नहीं। 67 का आंसर है बी यानी कोयला। प्रश्न 68 विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? ए वाट, बी वाट प्रति घंटा, सी 1 यूनिट और डी इनमें से कोई नहीं। 68 का आंसर है सी 1 यूनिट। ठीक है, और 69 का अब देखिए ध्यान से, ये चित्र बनाया गया है और इससे रिलेटेड आपको आगे दिया हो ऑप्शन और उसी में आंसर आपको बताना है। इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए, ठीक है, ये यहां है, उसके बाद दे रहा है बी के बीच समतुल प्रतिरोध होगा। दोनों के बीच कितना होगा? पहले आप प्रश्न को ध्यान से आप देख लीजिए। चलिए अब इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसे भी देख लीजिए। इतने सारे दिए गए हैं, ठीक है, और इसका आंसर होगा बी 8 एम्पियर। आगे दे रहा है 70 में दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल और डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। तो ये सभी थे पहले हिंदी के प्रश्न, अभी विज्ञान के प्रश्न। अब आइए सामाजिक अध्ययन के प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से आप देखते चले। पहला प्रश्न है हल्के और तेज चलने वाले जहाज यानी कैरावल को किसने बनाया था? ए पुर्तगालियों ने, बी यूनानियों ने, सी डचों ने या डी जापानियों ने। और इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इतने सारे हैं और आंसर होगा ए पुर्तगालियों ने। 72 नंबर प्रश्न है वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ए गेहूं, बी मक्का, सी इन दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन दोनों। प्रश्न 73 निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? ए गेहूं, बी चावल, सी मूंगफली और डी जूट। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जूट। 74 रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? ए में दिया है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए,
ठीक है। सी कालाबाजारी रोकने के लिए, डी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। और आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न 74 है ना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी दोस्तों। बी में दिया है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, इसीलिए रॉलेट कानून लाया गया था। 74 के बाद आप देखते हैं 75 में चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास ड्राम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ। और इसके लिए है ऑप्शन 4, ए 1748, बी 1848, सी 1850 और डी 1856। आंसर है बी यानी 1848। प्रश्न 76 सांभर झील कहाँ स्थित है। ए बिहार, बी झारखंड में, सी गुजरात में और डी राजस्थान में। आंसर होगा डी यानी राजस्थान में। 77 एटलस मानचित्र किस प्रकार से मापक पर खींचे गए हैं। ए अनंत, बी बहुत बड़ा, सी छोटा और डी बहुत छोटा। आंसर हो जाएगा डी यानी बहुत छोटा। ठीक है, चलिए 77 के बाद सीधे हम ले चले आपको 78 की ओर। 78 को ध्यान से देख लीजिए। 78 में दिया है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए संभावित, बी विकसित, स्टॉक, सी आरक्षित और डी ये सभी। और 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्लस 79 झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है। ए बक्साइट, बी अभ्रक, सी लौह अयस्क और डी कॉपर। और 79 का है ऑप्शन नंबर बी यानी अभ्रक। 80 बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। ये प्रश्न है और इसके लिए 4 ऑप्शन आगे आपको दिए गए हैं। ए में दिया है 1972, बी 1973, सी 1974 और डी 1975। और 80 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1973। प्रश्न 81 भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी छत्तीसगढ़। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। यह बीपीएससी के हाल के जो प्रश्न आए थे उसमें भी यह प्रश्न था। प्रश्न है 82 पारादीप पत्तन किस राज्य में है। पत्तन से भी एक प्रश्न आता है, कल भी सेट में था दोस्तों। और इसके लिए ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु और डी पश्चिम बंगाल। और सही आंसर है बी यानी ओडिशा। प्रश्न 83 मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। ए पठार, बी पर्वत, सी जल या डी मैदान। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जल। मानचित्र से भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न है 84 अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। ए रूस, बी न्यूजीलैंड, सी चीन, डी यूएसए। और 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूजीलैंड। चलिए अब प्रश्न है 85 पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ए 40, बी 45, सी 36 या डी 35। आंसर ए यानी 40। प्रश्न 86 देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। 86 के बाद सीधे 87 में आइए दोस्तों। 87 में दिया है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। ए लोकसभा में, बी विधानसभा में, सी पंचायती राज संस्थानों में, डी मंत्रिमंडल में। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न 88 भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर इसका 88 का ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। 89 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी को देखते चलिए। अब 89 लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए अशिक्षा, बी निर्धनता, सी विकास और डी विषमता। और आंसर है सी यानी विकास। आंसर में क्या है सी यानी विकास। 90 क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है।
ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय एकता और डी अलगाववाद। ठीक है, और आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद। प्रश्न ये सभी थे आपके सामान्य अध्ययन के। अब जनरल इंग्लिश के प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेगा, चलिए उसे भी ध्यान से देखते चलिए। अब इंग्लिश का प्रश्न है तो इसका ये मतलब नहीं कि बहुत भास्ट होगा, बिल्कुल आसान होगा, लेकिन डेली आपको प्रैक्टिस करने के बाद। यहाँ पे जैसे ही आप खाली स्थान देखें, यानी इसमें आपको उपयुक्त शब्द जो नीचे दिए गए ऑप्शन उसमें से एक भर देना है। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश। द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम 91 है, और इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी हैव बीन डिग्रेडिंग। आगे दिया है 92 नंबर प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेम चीज है, खाली स्थान है यानी भरना है आपको। द थीफ एंड द आई विटनेस, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा डी यानी हैव एस्केप्ड। 92 को सीधे 93 को देखिए, यहां भी वही चीज है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं, ध्यान से देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लिखता है शिवा इज वेरी काइंड टू एनिमल्स सेड लीना। लीना डैश यहाँ पे दे दिया है दैट शिवा वाज वेरी काइंड टू एनिमल्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा सी टोल्ड अस, यानी यहाँ पे क्या भरेंगे आप टोल्ड अस। प्रश्न है 94, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech। क्या है? The teacher said to the boy, where do you live? और इसी को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। और यहाँ पे दिया है द टीचर डैश द बॉय वेयर, इसी में आपको भर देना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से चारों में से सही है, इसको ध्यान से पहले आप देख लीजिए। और सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी आस्क्ड, उसके बाद भरना ही लिव्ड। 95 में देखिए पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा ए यानी हैविंग। प्रश्न नंबर 96, पिक आउट द नॉन फिनाइट verbs इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या सेंटेंस पहले देखिए, जनरली स्पीकिंग बी रिसीव व्हाट बी रिजर्व। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा बी स्पीकिंग। 97 देखिए अब इंडिफिनिट आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलिए पैसिव वॉइस का गया है द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। अब इसके लिए आपको बनाना 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये इसका आंसर है। 97 के बाद सीधे आपको ले चले 98 की ओर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि कल क्या जो सेशन है वो भी सीधे आप तक पहुंच सके। 98 में है व्हिच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड व्हेन समवन स्पीक्स, और इसके लिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इन्वर्टेड कॉमास। प्लस 99 है व्हिच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यू studied all day for the grammar test। 99 के बाद सीधे आप देखिए 100 में दिया है खाली स्थान है, इसमें आपको नीचे से बस ऑप्शन को चुनकर डाल देना है सही। रमन हैज नो एक्वांटेंस डैश मेनका, और इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बीट। यहाँ पे आपको बीट भर देना है। चलिए 101 में है फिर खाली स्थान है, एक चुन के रखना है आपको। द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिफोर, यानी यहाँ पे आपको बिफोर भरना है। चलिए 101 के बाद 102 नंबर प्रश्न देखते चलिए। रोजाना प्रैक्टिस करेंगे आप तो इंग्लिश भी आसान लगेगा।
प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, और इसके इतने सारे ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर होगा सी, ये है करेक्ट। ठीक है, दिस इज माई मदर राधा। अब आइए प्रश्न है 103, इसमें भी बस सुटेबल आपको ऑप्शन नीचे से दे देना है। यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट डैश यू नीड मी। आंसर होगा सी, इफ। प्रश्न नंबर 104 देखिए, 104 में सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडल्स फ्रेज। पार्ट एंड पार्सल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा सी, इंटीग्रल पार्ट। 105 सिलेक्ट द अल्टरनेटिव, फिर सेम चीज है, सेम आपको प्रश्न है क्लोज फिस्टेड मैन। 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर होगा सी, ए माइजर। प्रश्न 105 के बाद सीधे 106 में चलें। 6 में दिया है, ध्यान से देखते चलिए। 106 में फिर दिया है आइटम्स दिया है, फ्रेज आपको बताना है फ्लाइंग विजिट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए वेरी शॉर्ट विजिट। आप यहाँ देख रहे हैं खाली स्थान है, इसमें आपको जो नीचे दिया गया है उसको आपको भर देना है एक को। He wouldn't be slim if dash stop eating so much junk food। 4 ऑप्शन दिए गए और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, he does not, यानी यहाँ पे आपको भरना है he does not। प्रश्न 108 में देख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन आपको भर देना है यहाँ पे, फिर इससे लिया गया है। If I married Harry, I dash happy। और 108 के लिए दिया गया हुआ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वुड बी। प्रश्न 109 करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है यहाँ पर खाली स्थान में, दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा बी, इज। यहाँ पे आपको भरना है इज। 110 फिर यहाँ पे खाली स्थान है, आपको करेक्ट नीचे से एक भरना है, देयर डैश मेनी बुक्स ऑन द टेबल। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे आपके प्रैक्टिस सेट के लिए। और दोस्तों कल इसी चैनल पर आपको सेट प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 3 मिलेगा, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में आपको सफलता दिलाएगा, जिससे आपको बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे रोज आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं और ये सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के लिए आपको अभी ही सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि कल जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आएगा तो आप तक सीधे पहुंच सके। और दोस्तों इस सेशन को एक लाइक अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।